अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें और अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद करे और तमाम बलाओं को हमारे मुल्क से दूर करे। इसके साथ मैं अपना ब्लॉग बल्कि कुछ बातचीत करना चाहूँगी, उसका आगाज़ करूँगी कि आजकल हमारे बहुत बड़े और अच्छे यूट्यूबर जो हैं उनकी शादी के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे वैसे लोगों ने जो है उनके बारे में बात की है। तो बहरहाल अपना-अपना आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने-अपने ख़यालात हैं। किसी के ख़यालात पे कोई पहरे नहीं बिठा सकता। लेकिन मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि एक मैंने चैनल देखा, पता नहीं क्या कौन-सा था वो, मुझे तो नाम भी याद नहीं। तो उसमें जो था वो उनका कि तलाक़ कब होगी और कब तक शादी चलेगी, तो खुदा का खौफ़ करें आप लोग। अपने पैसे के लिए जहाँ वो कर रहा है, अगर वो अपने पैसे लुटा रहा है या उसके दोस्त उसके ऊपर लुटा रहे हैं, तो किसी का तो लेके नहीं, डाका मार के तो नहीं कर रहे ना। अपनी मर्ज़ी है उसकी, आपके पास है आप भी लुटा लें। लेकिन ये किसी के ऊपर ये करना है कि उसकी तलाक़ कब होगी, कब तक शादी चलेगी, तो खुदा का खौफ़ करें। आपके भी बच्चे होंगे, आप खुद भी होंगे, किसी के बारे में ऐसा कहना कि खुशी उसकी अभी शुरू हो रही है, तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। दुआएँ ना दें आप, दुआएँ बिल्कुल मत दें, लेकिन बुरा भी ना सोचें किसी के लिए। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा गुनाह है कि आप किसी के बारे में ख़यालात, और आप इंसान हो के आप आइडिया लगाएँगे, आप हैं क्या? कौन हैं आप? अल्लाह जो बैठा है सबका, जो सबको देखने वाला है, सबकी नीयतें देखने वाला है, सबके जो हमारे जो ख़यालात हैं वो हमें नहीं पता होता, हमारे बराबर वालों को नहीं पता होता कि हमारे क्या मतलब अल्लाह उसका क्या हमारा मतलब वो देगा, उसका क्या सवाब देगा या गुनाह है, ये क्या है? आप कौन होते हैं किसी के बारे में ख़यालात अपने ज़ाहिर करने वाले, अंदाज़ा लगाने वाले, या वो कौन लाला खुल्लुक़ हैं? तो मैं तो लानत भेजती हूँ उनके ऊपर। तो बहरहाल मैं किसी की साइड नहीं ले रही। और रजब भट्ट जो हैं वो या उनके दोस्त हैं, ठीक है, उनके पास पैसा है, वो उड़ा रहे हैं, उनका ट्रेंड है, उनके यहाँ होता है इस तरह के। पंजाब में ये होता है कि पैसा आप देखें हर शादी पे जिसके पास जितना है वो लुटाता है। बहरहाल ये कोई अच्छी बात मैं नहीं कह रही कि वो अच्छी बात है, लेकिन उनका अपना है ना, आपका क्या जा रहा है? आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी को भी, मुझे या दूसरे यूट्यूबर्स हैं या देखने वाले हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम अच्छी चीज़ों से क्या सीखते हैं? अच्छी चीज़ें भी तो दिखाई जाती हैं ना, पॉज़िटिव भी दिखाई जाती हैं। यूट्यूब पे भी कुछ चंद एक चैनल ऐसे हैं जो पॉज़िटिव दिखाते हैं, या और दुनिया में हो रही हैं या टीवी पे हो रही हैं या कहीं पे भी हो रही हैं, कुरानी आयत पढ़ी जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब जो हैं जिनके चैनल्स बने हुए हैं। कौन कितना सीखता है मुझे ये बताएँ आप? और सीख भी लिया तो अमल कौन-कौन करता है? मुझे तो कोई भी अमल होता हुआ किसी के ऊपर भी नज़र नहीं आ रहा, सिवाय चंद एक जो थे, तो उनके दिल वैसे ही नर्म होते जा रहे हैं जिनके थे। लेकिन अमल कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसी को क्या क्रिटिसाइज़ करना कि पैसे लुटा रहा है और गुनाह है, ये है, वो है। वो ये दिखा रहा है कि देखिए पैसा जितना ज़रूरी है ना, उसने अपनी लाइफ़ जो स्टोरी थी शेयर की होगी, मैंने नहीं देखा। तो बहरहाल सुना है तो पैसा जितना ज़रूरी है ना इंसान के लिए, आजकल की दुनिया के मुताबिक बात कर रही हूँ मैं, कि आजकल लोग पैसे को ही खुदा समझते हैं। उसकी पूजा करेंगे, उसी को सब कुछ करेंगे, लेकिन उसने ये दिखा दिया कि पैसा ज़रूरी है, मैंने सब पैसे से सब कुछ बना लिया। लेकिन पैसा उतना ही बेकीमत भी है इंसान के लिए, इंसान ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। पैसा कमा लिया, लेकिन पैसा इंसान से ज़्यादा ज़रूरी नो, पैसा यूँ ऐसा मतलब हमारे किसी काम का भी नहीं होता। अगर कोई, आप ये मेरा समझ रहे हैं मतलब मैं क्या कह रही हूँ? कि आजकल की दुनिया के मुताबिक, आजकल के लोगों के मुताबिक जिसके पास पैसा होगा, वही वो कहते हैं ना, चढ़ते सूरज की सब पुजारी, जिसके पास पैसा होगा वही बस सबसे बड़ा। तो पैसा कमा के और वो करके बताया कि देखो इतना है, और हम उसको समझते भी क्या है पैसे को, कि वो ठीक है, इंसानी आजकल जो ज़रूरियात हैं उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन पैसा इंसान से ज़्यादा नहीं है। इसमें ये भी मैसेज मिलता है अगर आप पॉज़िटिवली लें तो। और ये मेरा मकसद है, जो समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि पैसा इंसान से ज़्यादा नहीं, पैसा हम यूँ भी फेंक देते हैं इंसान के ऊपर से। इंसान कीमती है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। पहले पैसा कमा भी लिया वो ज़रूरी है, लेकिन जो असल दिल में बात ये है। ख़ैर, इसके अलावा है कि ये पैसे की जो मैं एक और, फिर मैं अपना भी एक और पॉइंट से भी बात करूँगी कि पैसा जो है वो शो ऑफ करना पैसे का, तो गरीब तो वैसे ही गरीब तो गरीब है, वो इन चीज़ों को देखते कहाँ हैं।
आप ये देखें, आपके मोहल्ले में आपके पास हैं, आप 4-4 उम्रे कर रहे हैं, गरीब बेचारे के पास खाने को एक वक़्त की रोटी नहीं है। आपने अल्लाह अल्लाह कर लिया भाई, या आप जो है वो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब अपने आप इमारत का इज़हार कर रहे हैं, गाड़ियाँ रखी हुई हैं, कुछ है, कौन कितना हेल्प कर देता है। अगर मिट गई गुर्बत हमारे यहाँ से, हमारे मुल्क से गुर्बत चली गई क्या? गरीब आदमी आज भी मर रहा है, और सफ़ेद पोश तो बेचारे खामोशी से पता नहीं मर जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं वो लोग। तो सिर्फ़ ये दिखाने से ही इसी को एक निशाना बना लेना कि पैसा लुटा रहा है, पैसा लुटा रहा है, पैसा लुटा रहा है। मैं कोई रजब भट्ट को ना जानती हूँ, ना मैं कुछ मतलब उससे कोई भी ऐसा वो नहीं है कि मैं उसकी फ़ेवर कर रही हूँ। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। तो किसी को भी इतना निशाना बना लेना, उसकी शादी हुई है, उसका नया घर बसा है, उसको सिर्फ़ दुआएँ दें, दुआएँ नहीं दे सकते, तो आप इतना बुरा-भला भी ना कहें, उसका पैसा है, वो लुटा रहा है, उसकी मर्ज़ी। आप नहीं लुटाते, नहीं। और इससे अपोज़िट एक बात मैं कहूँगी, वो मेरा कोई असर तो शायद ना हो, लेकिन मेरा अपना जो है एक वो है ना, जो मेरे ख़्यालात हैं, जो जो हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ भी होता है इस तरह, लेकिन हमारे यहाँ होता है कि हम पैसे जो जितने हमें पैसे देने होते हैं ना, सदका करना होता है या हमें गरीबों में बाँटने होते हैं पैसे, तो वो हम दूल्हा-दुल्हन जो भी है उनके ऊपर से उतार के सदका या नाम लेके उनका, और हम खामोशी से किसी गरीब को दे देते हैं पैसे। और बाकी जो किसी को भी देने हों, जो गाने वाले तो हमारे यहाँ आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वैसे ही अपने जो बहनें होती हैं और जो भी हक जिनके होते हैं, वो जन घर में सर्वेंट्स होते हैं या जो भी होते हैं, उनको देने तो वो दे देते हैं, लेकिन अगर जो भी हमें पैसा ऐसे जैसे इन्होंने ऊपर से फेंका है ना पैसा, तो हम लोग जितना भी हमें देना होता है किसी-किसी को भी, तो वो सब उनके सर पे त्योहार के या सदक़े सदक़े का मतलब नियत करके नाम लेके, और वो उछालते नहीं हैं पैसा, वो गड्डी पैसों की जितनी भी जिसके पास हो, तो वो हम गरीबों में देते हैं उसके नाम का पैसा, खामोशी से। उनकी भी ज़रूरियात पूरी हो जाएँ, पैसे की इस तरह भी ना हो जैसे कुछ लोग कह रहे हैं बेहुरमती हुई है रिज़्क की। उनकी बात भी सही है, मैं गलत किसी को नहीं कह रही। तो मैं ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। तो किसी को भी इतना क्रिटिसाइज़ ना करें, इतना ना करें, उसकी नई-नई शादी हुई है, दुआएँ दें, दुआएँ नहीं देते तो प्लीज़ खामोश रहें। और जो चीज़ भी है वो सबको नज़र आ रही है, आपको नहीं अच्छा लग रहा आप मत देखें। इतने जो फॉलोवर्स हैं या इतने मिलियन या कुछ भी देखते हैं, तो फिर वो हुए ना इतने सारे उसके। उसने तो नहीं कहा था ये कि मैं ये अपने खुद तो नहीं कोई बना सकता। बहरहाल मुझे आपसे यही कहना था कि पॉज़िटिव रहें, और जो कर रहा है, जो कोई गलत कर रहा है, अगर किसी का वो दिल दुखा रहा है, किसी का हक मार रहा है, किसी का कुछ, आप इधर-उधर भी तो देखें ना, जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते आप? जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं किसी के लिए, जो नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं, जो किसी को तंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाएँ। ये जो यूट्यूब पे बहुत सारी, मेरे ख़्याल है 80% या मेरे ख़्याल है शायद 90%, मैं इतना नहीं जानती, फ़ेक फ़ेक चैनल बना रहे हैं। मतलब चैनल तो बना रहे हैं, लेकिन फ़ेक यूट्यूबर हैं वो। वो नहीं हैं जो दिखाते हैं। और कुछ जो दिखाते हैं वो बहुत कुछ है, वो पता नहीं अपना क्या-क्या दिखा के, उनकी बेटियाँ और माएँ क्या-क्या दिखा के और पैसा कमा रही हैं, उनके खिलाफ भी बोलें आप लोग, वो ज़्यादा बुरा काम है। ये चीज़ें ज़्यादा बुरी हैं। तो बहरहाल बहुत बुरा काम हो रहा है, जो बुरे लोग हैं उनको बुरा ही कहें, कम से कम। हम कुछ कर नहीं सकते उनके खिलाफ, तो कह तो सकते हैं, बुरा दिल में तो सोच सकते हैं। तो जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे थोड़ी-सी बुराई भी होती है, तो उस बुराई को ही ना उछालें आप, उसकी अच्छाई भी दिखें। तो बहरहाल मुझे यही कहना था आपसे, शायद किसी को मेरी बातें अच्छी ना लगें, लेकिन मेरा बस अपना ये मुझे ख़्याल आया। बहुत सारी वीडियोज़, मतलब मैं यूट्यूब खोलती हूँ ना, तो बस शॉर्ट्स हुए या ये कुछ हो, बस शादी के मुतालिक ही चल रहे हैं। और बहरहाल वो मुझे ये था कि इतने पैसे अगर ना लुटाए जाएँ, और सदका ही करना है ना, मतलब आप उछाल रहे हैं तो वो पैसे गए आपके, दोबारा तो आप लेके अपने पास नहीं रखेंगे, तो वो आप किसी को देने हैं, तो आप ऐसे ही उनका सदका लेके, नाम लेके, नियत करके कि भई मैं फलाँ का सदका देती हूँ। उनको जिनको देना वो दे दें, चाहे वो गाने वाले हों, चाहे वो सर्वेंट्स हों, चाहे वो कोई गरीब हो, किसी को भी। तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर है, पैसे की नुमाइश ना भी करें, और आपका काम भी हो जाए, तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। बहरहाल सब लोग खुश रहिए, और रजब भट्ट को भी मेरा बहुत ये पैगाम है, बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अपने घर में खुशियाँ दे, आपकी उम्र दराज करे, आपके माँ-बाप का कलेजा ठंडा रखे, और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो। मेरी बहुत दुआ है आपके साथ, और जितने भी और लोग हैं सबके लिए दुआ है कि सबको अल्लाह मियाँ सेहतमंद रखे, और खुशियाँ उनका, हाँ, खुशियों के साथ ही उनका वास्ता रहे अल्लाह मियाँ, क्योंकि आजकल जैसा दौर चल रहा है, तो बस
अपने आप को बचा के रखें। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।